अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम आत्मकारक वीनस पर बात करेंगे, लेकिन शुक्र आत्मकारक पर बात करने से पहले हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स पर अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस दिए और उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। आत्मकारक शुक्र, उससे पहले आत्मकारक क्या होता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो जब कोई भी ग्रह किसी भी साइन में सबसे ज़्यादा डिग्री लेकर बैठता है तो उस ग्रह को हम आत्मकारक कहते हैं। ये जो ग्रह है वो माना जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि उसने बहुत डिग्री, सबसे ज़्यादा डिग्री किसी भी साइन में ट्रैवल करी है और इसको बाकी सारे ग्रहों का राजा माना जाता है। अर्थात कि बाकी सारे ग्रह जो हैं वो इस आत्मकारक से कंट्रोल्ड माने जाते हैं। जिस प्रकार का आपका आत्मकारक होगा उस प्रकार का वो बाकी ग्रहों से काम कराने में सक्षम होगा, स्पेशली यदि वो इन ग्रहों से रिलेटेड भी है एस्पेक्ट वाइज या किसी भी तरह से वो रिलेटेड है। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो शुक्र आत्मकारक के रूप में क्या रंग दिखाता है या क्या आपको बताता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आत्मकारक देखने के लिए हम जब अपना वो ग्रह देख लेते हैं कि उसने सबसे ज़्यादा डिग्री ली है और वो हमारा आत्मकारक हो गया है तो उसकी प्लेसमेंट हम D9 में भी देखते हैं। नवांश में उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन सी राशि में बैठा है, उसके अनुसार वो अपने हमें फल देता है। तो चले इस बात को जानने के बाद हम शुक्र आत्मकारक बन के क्या क्या फल दे सकता है ये देखते हैं कि यदि शुक्र मेष राशि में D9 में विद्यमान हो और आत्मकारक हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो दूसरों का संरक्षण करना जानता है और साथ ही बहुत अच्छे से नेतृत्व भी करना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को शासन भी कर सकता है और उनका पालन भी कर सकता है। वो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके लिए लड़ना भी जानते हैं और उनको काम करवाना भी उनको बहुत अच्छे से आता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी जो क्वालिटीज़ हैं दूसरों के लिए मदद करना या किस तरह से एक अच्छा नेता बनना ये उभर कर आती है। ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यानी कि आगे की सोच कर काम करते हैं। मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो उन डॉक्टर्स में से होते हैं जो आविष्कार करते हैं और नई टेक्नोलॉजी से दूसरों की मदद अपने मेडिकल साइंस के थ्रू भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब शुक्र D9 में ऋषभ राशि में विद्यमान हो और आपका आत्मकारक भी है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में वो हमेशा सजग होते हैं। पैसा इनके पास कम नहीं होता, लेकिन ये हमेशा अपनी बजट में चलते हैं और ये ठोस काम करने में विश्वास रखते हैं। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और ठोस काम करेंगे ताकि उसका एक परिणाम उनके सामने नजर आए। ऐसे लोग अपने प्रियजनों को हमेशा सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं और ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि साइंटिस्ट्स भी इस योनि में आपको इस ऋषभ राशि में इनका आत्मकारक हो सकता है। यदि हम D9 की बात करें और उसमें आपका आत्मकारक शुक्र मिथुन राशि में विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। उनको दूसरों को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए ये बहुत अच्छे से आता है। ये एजेंसी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये लोग अपनी साइंटिफिक अप्रोच से अपने आगे बढ़ के काम करने की क्षमता से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। कभी कभी हमें इनमें एक दूर रहकर, लोगों से दूर रह के काम करने की झलक भी दिखाई देती है, लेकिन ये लोग बेसिकली बहुत लविंग होते हैं।
तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका आत्मकारक शुक्र है और वो D9 में कर्क राशि में विद्यमान है तो वो क्या फल देता है। ऐसा शुक्र हमें दूसरों द्वारा एक ऊंचे पद को प्राप्त करने की क्षमता देता है, अर्थात मासेस से आप किस तरह से जुड़ेंगे वो बताता है। ये आपको बहुत अच्छा शिक्षक बनाता है, साथ ही ये जो शुक्र है वो आपको अच्छा धन भी देता है। आत्मकारक शुक्र जब कर्क राशि में विद्यमान हो तो वो व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति भी देता है, जिसके कारण लोग बड़ों से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। जब हम शुक्र आत्मकारक सिंह राशि में बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो व्यक्ति को बहुत नाम और शोहरत दिलाता है। वो व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे गुण देता है जो कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करे तो वो एक अच्छे ढंग से सामाजिक रूप में बहुत एक अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है और बहुत अच्छा इनकम भी कमा सकता है। यही नहीं, व्यक्ति जो है वो बड़े इंस्टीट्यूट से या सट्टा जुआ इन शेयर मार्केट ऐसे स्थानों से भी बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। बात यह है कि उसको थोड़ा सा अपने स्किल्स को यूज़ करना आना चाहिए। आप ऐसे विद्वान भी देखेंगे जिनका आत्मकारक शुक्र यदि सिंह राशि में बैठा है तो उनको मंत्र या तंत्र की विद्या जो है वो बहुत अच्छी आती है और सदुपयोग करने पर वो धन और नाम शोहरत दोनों ही कमा सकते हैं। जब शुक्र व्यक्ति का आत्मकारक हो और नवांश में वो कन्या राशि में विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत साइलेंट वर्कर्स होते हैं। वो कभी भी काम करते टाइम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि किस तरह से किसी बिजनेस को बढ़ाया जाए या किसी बिजनेस को स्थापित किया जाए वो कूट कूट के भरी होती है और साथ ही वो अपने हाथों से बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि आपके D1 और D9 दोनों में वीनस डेबिलिटेटेड है तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसे लोगों को यही उपाय बोलूँगी कि उन लोगों को अपने हाथ से बहुत काम करना चाहिए और उनको कोई कला सीखनी चाहिए, जिसके कारण उनका शुक्र जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ने की क्षमता लाए। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो चिड़चिड़े होते हैं या बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पेशेंस भी डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। और अपने हाथों से आप चाहें तो कोई भी कलात्मक काम करें या आप गार्डनिंग करें, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि यदि D1 और D9 दोनों में शुक्र नीच का हो, चाहे वो आत्मकारक ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे फल देने में सक्षम नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं जब शुक्र आपका आत्मकारक होकर D9 में तुला राशि में है तो वो अपने ही भाव का है और यहाँ ये बहुत अच्छे फल देता है। वो व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत अच्छा पद प्राप्त करता है। वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी जगह जाकर लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकता है और लोगों को अपनी बात भी बहुत अच्छे से समझा सकता है, अर्थात वो एक बहुत अच्छा लॉयर भी बन सकता है। साथ ही यदि आपका शुक्र D9 में तुला राशि में है तो आपको अपने स्पाउस यानी कि अपने जो जिसके साथ आपका विवाह हुआ है उसकी बहुत ईमानदारी करनी चाहिए, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। शुक्र यदि व्यक्ति का तुला में हो और D9 में और आत्मकारक भी हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लाइफ में अपने पार्टनर्स से बहुत कमाता है या कोई भी एसोसिएशन जहाँ वो पार्टनरशिप वाला काम करता है उससे उसको बहुत फ़ायदा मिलता है और वो अपने पार्टनर्स की देखरेख भी करना जानता है। ऐसे लोग जो हैं वो बड़े यूनिवर्सिटीज़ आदि में बहुत अच्छे लेक्चरर का भी काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि यदि शुक्र आत्मकारक हो के नवांश में वृश्चिक राशि में हो तो क्या फल देता है। ऐसी स्थिति में ये जो शुक्र है वो बहुत अच्छे से व्यक्ति को
भक्ति की ओर, साधना की ओर ले जा सकता है। लेकिन साथ ही ये शुक्र जो है वो व्यक्ति को भोगी भी बना सकता है। ऐसे लोग जो हैं वो देवी साधना में बहुत तन्मयता से लग सकते हैं और जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। माता पिता के द्वारा जो धन उनको मिलता है वो भी उनके जीवन के लिए पर्याप्त होता है। यदि ये शुक्र एफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, तो वो व्यक्ति जो है वो भोग की तरफ जा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके हो सकते हैं और वो ऐसे जरियों से धन कमा सकता है जो कि व्यक्ति सामने, दूसरों के सामने नहीं बता सकता। ये पूरा हम नक्षत्र D1 में वो कौन से नक्षत्र में है उससे ही जांच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि शुक्र आपका धनु राशि में आत्मकारक के जैसे नवांश में विद्यमान हो तो वो क्या फल देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो रिसर्च करने में बहुत अच्छे होते हैं, वो हमेशा सच का साथ देते हैं, वो लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये उन लोगों की सहायता करते हैं जो जनरली आप देखेंगे कि थोड़े पीड़ित हों या समाज में उनको वो स्थान नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों की सहायता करना और ऐसे लोगों के साथ रहना ये शुक्र यहाँ पर दिखाता है। साथ ही ये शुक्र व्यक्ति को बहुत अच्छा चिकित्सक बनाता है और लॉयर भी बनाता है। ये लोग बहुत अच्छे विद्वान होते हैं और साथ ही किसी भी देव स्थल आदि में बहुत अच्छे पोस्ट पर भी आपको मिल सकते हैं। अब हम शुक्र जब आत्मकारक बनकर नवांश में मकर राशि में विद्यमान हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं उस पर बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर विद्यमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल लॉज बहुत अच्छे से जानते हैं और वहाँ भी वो इस कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला, पैसा बोला और साथ ही यदि घर का भी इनको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, लोगों के साथ किस तरह का लोक विचार करना चाहिए, तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर करते हैं। कभी कभी अपने निर्णय के कारण ये स्वयं मार खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जनहित में अच्छा काम करने की सोचते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि शुक्र आपका आत्मकारक है और नवांश में ये कुंभ राशि में है तो ये क्या फल देगा। ऐसा शुक्र व्यक्ति को फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बाध्य करता है। ऐसे व्यक्ति जो है कुछ भी काम करते हैं तो ये समाज की दृष्टिकोण से देखकर काम करते हैं। ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लाइफ में ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं और जीवन में हमेशा उनको एक खोज रहती है कि उनका पार्टनर जो हो लाइफ का वो बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छी आय करता हो और जो उनके अनुकूल हो, ऐसा उनको पार्टनर चाहिए होता है। लेकिन बहुत बार ये बात उनके लिए लाइफ में पूरी नहीं बैठती या उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता। साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो, जिसको हम हिंदी में जुगाड़िया बोलते हैं, लेकिन उससे भी उच्च के होते हैं, ये बहुत रिसोर्सफुल होते हैं। किसी ने भी कोई काम बोला तो ये हमेशा उस काम को पूरा करने की सोचते भी हैं और बहुत बार कर भी लेते हैं। यदि शुक्र आपका आत्मकारक है और D9 में वो उच्च का पाइसिस यानी मीन राशि में विद्यमान है, यदि वो D1 और D9 दोनों में उच्च का है तो वो बहुत अच्छे फल देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो, उनकी विचारधारा सबसे अलग होती है और वो वासुदेव कुटुंब वाली विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। वो बहुत वेल नोन होते हैं और साथ ही दूसरे उनको बहुत प्रेम और सद्भावना, रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग फेमस तो बनते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये इनमें कूट कूट के भरा है। ऐसे लोग देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आनंदमयी माँ
जो कि हमारे संस्कृति में बहुत फेमस रही हैं, उनके चार्ट की ओर लेके चलती हूँ। तो आनंदमयी माँ का जो चार्ट है वहाँ आप देखेंगे कि D1 में उनके चार्ट में जो शुक्र है वो एग्जॉल्टेड है, और D9 में भी आप देखिए कि वो शुक्र D9 में भी एग्जॉल्टेड है और मीन राशि में है, अर्थात कि उनको आश्रमों में रहने को मिला, वो उन्होंने आश्रम बनाए, उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया, साथ ही लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको देवी की जैसे पूजते थे और उनमें बहुत ममत्व भी था। सोने पे सुहागा हुआ कि गुरु जो कि इस राशि का स्वामी भी है वो इस शुक्र को दृष्ट भी कर रहा है नवांश में। अब हम नवांश में का एक और एग्जाम्पल आत्मकारक का लेते हैं जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चार्ट में शुक्र D1 में सद्भी आपके पूर्व भद्र नक्षत्र में कुंभ राशि में है, और D9 में यही शुक्र जो है वो एक प्रैक्टिकल राशि जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी वृषभ राशि में विद्यमान है, और उसको शनि, गुरु और राहु देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं। तो इस पर बहुत बार चर्चा भी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई दूसरा ग्रह, दो ग्रह एक साथ बैठे होते हैं और एक ग्रह अपनी स्पेशल दृष्टि से किसी को भी देख रहा होता है, तो ये माना जाता है कि दूसरा ग्रह भी अपनी दृष्टि डाल रहा है जहाँ की फर्स्ट ग्रह देख रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र, गुरु और राहु तीनों ही इस शुक्र को देख रहे, सॉरी शनि, गुरु और राहु ये तीनों ही देख रहे हैं शुक्र को, और इसी के कारण नेताजी ने जो भी काम किया उसका उनको हमेशा एक ठोस सबूत चाहिए था, या उसको एक परिमाण मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड उन्होंने काम किया, जिसके कारण लोग आज भी उनको एक अच्छे नेता के रूप में जानते हैं, परिवार वाले, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने देश को अपना परिवार माना है। इसके लिए उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण ही उनके जीवन में बहुत ज़रूरी था। नेताजी बहुत इंटेलिजेंट थे और उस समय के IAS एग्ज़ाम्स को उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास किया था। ये शुक्र जो उनका D9 में वृषभ राशि में बैठा है उनको ये सारी क्वालिटीज़ देता है। अब फाइनली हम बात करते हैं एलिज़ाबेथ टेलर की, जहां हम बात करते हैं कि किसी ने बहुत सारे विवाह किए, एलिज़ाबेथ टेलर का नाम जब व्यक्ति लेता है तो उनके मूवीज़ के बारे में तो आदमी बात करता ही है, लेकिन शायद उससे ज़्यादा उनके रिलेशनशिप्स या उनकी जो ज्वेलरी कलेक्शन थी या उनके कपड़ों की कलेक्शन थी उसके बारे में बात करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कुंभ राशि वाला जो शुक्र है वो बहुत चीज़ें इकट्ठा भी करता है और वो फ्यूचरिस्टिक भी है, और साथ में उनको बहुत अच्छे पार्टनर की भी खोज है, जो कि हम देखेंगे कि एलिज़ाबेथ टेलर के चार्ट में सटीक बैठता है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके चार्ट में या आपके घर वालों के चार्ट में या आपके जान पहचान के किसी के चार्ट में ये आत्मकारक किस प्रकार काम कर रहा है हमें ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं।